सवसाहुणं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोछामि समय पाहुड मृणमो सुदकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित समय सार परमागम हमारे समक्ष विराजमान है। विगत कई दिनों से समय सार की चर्चा हमारे समक्ष चल रही है और कुछ दिनों पूर्व ही कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा भी प्रारंभ हो गई है। कलश की चर्चा और प्रारंभिक 2 गाथाओं की चर्चा कल ही हुई थी। पूरी चर्चा और उसका सार रूप थोड़ा वर्णन करूं तो सार देखने के लिए अपन गुरुदेव श्री के समक्ष चलते हैं। टीका का ही उनने सार रूप प्रवचन इस टीका का किया होगा, वही यहाँ पर उद्धृत है। 3 क्रियाएं टीका के आधार पर वो बोलते हैं कि 3 क्रिया और 3 संबंध इस टीका में बताए। कौन कौन से 3 संबंध? तो ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य सिद्ध संबंध, तत्पश्चात राग और आत्मा का संयोग सिद्ध संबंध, उसके बाद कर्म और आत्मा का परस्पर अवगाह सिद्ध संबंध। ऐसे ही 3 क्रियाएं भी बताई कि शरीर मन वाणी धनादि की जड़ रूप परिद्रव्य की क्रिया सो जड़ की क्रिया, परिद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न हुई राग की क्रिया सो विभावभूत क्रिया, और स्वभाव के लक्ष्य से उत्पन्न हुई ज्ञान की क्रिया सो स्वभावभूत क्रिया। ऐसे 3 संबंध और 3 क्रियाएं बता दी। अब कौन सी आत्मा की है? तो बोलते हैं कि तादात्म्य सिद्ध संबंध से रहने वाले ज्ञान और आत्मा की क्रिया मात्र ज्ञान क्रिया ही है, अन्य नहीं। तो रागादि क्रिया, तो अगर रागादि और आत्मा एक साथ परिणमन कर रहे हैं तो उसको अज्ञान संज्ञा दी, और कर्म और आत्मा इनमें अवगाह सिद्ध संबंध बताया था। तो इसके बारे में गुरुदेव श्री ने कुछ बोला ही नहीं कि इनकी परस्पर जो क्रिया है उसको क्या बोले, कि जब रागादि भाव रूप क्रिया कोई अज्ञान की क्रिया बता दी तो फिर शरीर कर्म आदि की तो बात ही क्या करनी। अब ज्ञान और आत्मा परस्पर एक साथ परिणमन कर रहे हैं, उसको क्या संज्ञा देंगे? तो आपने एक सुक्ति सुनी होगी, गाथाओं में ही आती है, वत्थु सहावो धम्मो। धर्म क्या है? वस्तु का स्वभाव, और आत्मा की ज्ञान ही क्रिया है, ज्ञान ही आत्मा का कर्म है। ये क्या है? वस्तु का स्वभाव। तो गुरुदेव श्री देखिए उनको ही पढ़ते हैं, वो क्या बोलते हैं, दोनों का अभेद भाव से परिणमन होना धर्म है कि ज्ञान और आत्मा इन दोनों का अभेद भाव से परिणमन जब प्रारंभ हो जाएगा तो उस परिणमन को क्या संज्ञा देंगे? धर्म की ही संज्ञा देंगे। ऐसे ही फिर अपन ने कल कुछ क्रम देखे थे कि संसार में भटक रहे हैं, और संसार में भटकने का कारण क्या है? तो बंध हो रहा है। बंद होने का कारण क्या है? तो बंद होने का कारण है कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का कारण है आत्मा और आश्रवों में भेद नहीं जान पाना। गाथा के माध्यम से भी और कलश के पद्यानुवाद के माध्यम से भी अपन ने, भवानुवाद के माध्यम से भी अपन ने ये देखा था। कल एक चर्चा आपको पढ़ने के लिए भी छोड़ी थी, वही अपन यहाँ पर उठाते हैं कि जब आचार्य देव ने टीका में ये दोष की संभावना दी कि जब कोई हमसे पूछे कि मुझे बंद क्यों हो रहा है, तो अपन उससे बोलेंगे कि तुम्हें कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। अच्छा, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मुझे क्यों है? तो मुझे बंद हो रहा है इसलिए है, तुम्हें बंद हो रहा है। तो वही बात हो गई। उदाहरण प्रसिद्ध है कि किसी ने आपसे पूछा कि भाई साहब आपका घर कहाँ है? पोस्ट ऑफिस के सामने। पोस्ट ऑफिस कहाँ है? घर के सामने। अच्छा, दोनों कहाँ हैं? आमने सामने। वो यहाँ पर बंद मुझे क्यों हो रहा है? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की वजह से। वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति क्यों है? तो बंद की वजह से। अच्छा, दोनों क्यों हैं? एक दूसरे की वजह से।
तो लग रहा है ना त्रेतराश्रय दोष, बिल्कुल साक्षात दिख रहा है। तो अब देखिए आचार्य देव इसका कैसे निराकरण करते हैं। साचा अनेकात्मकई एक संतानत्वेन निरस्त इतरेतराश्रय दोषः। इतरेतराश्रय दोष का निराश हो जाता है, यानी उसका खंडन हो जाता है। कैसे? संतानत्वेन, संतान के कारण। संतान मतलब क्या? प्रवाह पने के कारण, अनादि प्रवाह पने के कारण। और अनुशीलन के पास जाएं तो अनुशीलन में दादा ने और अच्छे से समझाया कि इस दोष को अगर कर्ता कर्म की प्रवृत्ति और अज्ञान और बंध, इन दोनों में त्रेतराश्रय दोष कह रहे हो तो तुम्हें बीज और वृक्ष में भी त्रेतराश्रय दोष कहना पड़ेगा। क्यों? अच्छा, ये बीज कहां से आया? किस वृक्ष से निकला? अच्छा, वृक्ष कैसे उगा था? कि बीज बोया था इसलिए होगा। फिर बीज कहां से आया था? अरे बोला ना वृक्ष से आया था। वैसे ही यहां पे सेम बात है। तो अब उदाहरण में देखते हैं कि वृक्ष है, उस वृक्ष के उगने के लिए एक बीज निमित्त है, उस बीज के आने के लिए उसके पहले वाला कोई अन्य वृक्ष निमित्त है, उस वृक्ष के आने के लिए उसके पहले वाला कोई अन्य बीज निमित्त है। ऐसा प्रवाह क्रम चल रहा है। सिद्धांत पर घटाएं कि मुझे अभी अज्ञान हो रहा, बंद हो रहा है, किसके कारण? कर्ता कर्म की मेरी प्रवृत्ति है, उसके कारण। फिर अब इस बंद का उदय आएगा और इस बंद के उदय से अब फिर से मुझे अन्य कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होगी। मिथ्यात्व सेम रहेगा, हर चीज सेम रहेगी, बस प्रवाह बदलता जाएगा चीज, वो उसका स्वभाव सेम रहेगा। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रूप अज्ञान जैसा था वैसा ही बना रहेगा, बस नया आ जाएगा। मतलब पुराना रहकर भी नया है। अज्ञान के बंद के कारण नया अज्ञान हुआ, लेकिन है कैसा? वो जैसा अज्ञान मुझे पहले था। इस प्रकार इतरेतराश्रय दोष दिखता तो है लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है? संतानत्वेन, संतान होने के कारण, प्रवाह होने के कारण। तब आचार्य देव ने तो इतरेतराश्रय दोष की संभावना दी थी। अनुशीलन में दादा ने एक और संभावना दी। अच्छा, उनने श्रोता बनकर एक प्रश्न उठवाया कि त्रेतराश्रय दोष नहीं है माना। अब आप बोल रहे हो ना क्यों नहीं है, कि अभी बंद, उसके पहले कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, उसके पहले फिर बंद, उसके पहले फिर कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। कब तक चलेगा ऐसे? अवस्थान मुझे कब मिलेगा? कोई जगह तो होगी जहां अवस्था होगी, रुकना होगा। और नहीं हो रहा है तो न्याय का एक दोष है, अनवस्था दोष। और इस दोष का यूज करके हमने अनेकों जगह अन्य मतों का खंडन किया है। कहां किया है? एक ज्ञान को जानने के लिए दूसरे ज्ञान की आवश्यकता होती है, उस ज्ञान को जानने के लिए एक और अन्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। ऐसे करते करते अनवस्था दोष आएगा। और ये तर्क अपन ने दिया है और आप सभी ने पढ़ा है। तो अनवस्था दोष, हाँ, दोष है एक, और अपन भी उसका प्रयोग करते हैं सामने वाले का खंडन करने के लिए। तो अब सामने वाले हमसे बोल रहे हैं कि आप जो बात बोलते हो कि बंद, फिर कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, फिर उसके पहले बंद, उसका कारण पहले की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, तो अवस्थान कब मिलेगा? रुकेंगे कब? तो हम बोलते हैं रुकने को बोला किसने? किसने बोला रुकने को? हमने प्रारंभ माना ही नहीं है। जहां प्रारंभ माना जाए और वहां रुकना ना हो तो अनवस्था दोष का प्रसंग आता है। हमने तो अनादि से संसार को माना है, अनादि से जीव मिथ्या दृष्टि है ये माना है कि चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, और कहीं अनवस्था आ जाए तो फिर अनादि कैसा? और अनादि है तो अनवस्था दोष का प्रसंग ही नहीं है, क्योंकि अनादि में कहीं रुकना होता ही नहीं है। अनादि अनंत कहते ही उसको है जहां पर कहीं रुकना ना हो। अनंत अगर रुक जाए तो फिर अनंत कैसा? अनादि का प्रारंभ मिल जाए, आदि मिल जाए तो अनादि कैसा? इसलिए जिसका अंत और प्रारंभ ना हो, और अभी के प्रसंग में बोले कि जहां पर अवस्था ना मिले उसको ही अनादि और अनंत कहते हैं। और अनादि परंपरा में आप अनवस्था दोष लगा रहे हो तो आपकी मूर्खता की बात तो हम क्या बोलें। तो दादा ने खुद ही श्रोता बनकर
उसका निराकरण किया कि भैया अनादि से वो परंपरा होने के कारण इसमें अनवस्था दोष भी नहीं लगता। अब कल के पूरे प्रवचनों की हेडिंग जो बन के रही, भावानुवाद में भी एक ही पंक्ति का मैंने अर्थ बताया था कि आपा पर भेद भयो गयो मिटी भारत भरम को, कि मात्र आपा पर के भेद ज्ञान से भ्रम की महाभारत, भ्रम का युद्ध मिट जाता है। ऐसी 69वीं गाथा में भी बोला कि जब तक आत्मा और आश्रम में भेद जाना नहीं तब तक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, तब तक अज्ञान है। यानी जब जान लूंगा तब अज्ञान दूर हो जाएगा। साफ साफ शब्दों में ये लिखा है कि जैसे ही मैं जान लूंगा वैसे ही अज्ञान दूर हो जाएगा। अज्ञान दूर होते ही कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नष्ट होगी और बंध नष्ट हो जाएगा। तो क्या मात्र जानने से मेरा बंध रुक जाएगा क्या? प्रश्न उठता है। अनुशीलन में भी उठाया कि क्या मात्र जानने से बंध रुकेगा क्या? दो संभावनाएं सामने वाला देगा। अच्छा, बोलेगा कि भाई जानने से बंध रुक रहा है, तो जान तो रहा हूं, पहले नहीं जाना तो आपने बता तो दिया प्रवचन में और जान लिया मैंने। सेकंड थर्ड ईयर वाले कक्षा में सुन के आई हैं, फर्स्ट ईयर वाले आगे सुनेंगे ही। तो जान लिया ना, लेकिन कहां रुकी मेरी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति? अच्छा, मात्र जानने से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं रुकती तो बनारसी दास जी झूठे ठहरेंगे, आचार्य कुंद कुंद देव झूठे ठहरेंगे। उनने बोला है कि ज्ञान कर लो, मात्र भेद ज्ञान कर लो तो उससे कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रुक जाएगी। क्या है फिर निराकरण? तो इसके लिए अपन को जाना पड़ेगा आचार्य जयसेन के पास। उनकी पंक्तियां अनुशीलन में उद्धृत की हैं, संस्कृत से ही पढ़ते हैं। यावत क्रोधादि आश्रवेभ्यो भिन्नम शुद्धात्म स्वरूपम स्वसंवेदन ज्ञान बले न जानाति तावत कालम अज्ञानी भवति। यावत जब तक क्रोध आदि आश्रवेभ्यो, क्रोध आदि आश्रवों से भिन्नम शुद्धात्म स्वरूपम, क्रोध आदि आश्रवों से भिन्न शुद्धात्म स्वरूप को ज्ञान बलेन ना जानाति, ज्ञान के बल से नहीं जानता है, तावत कालीन, तब तक, उस काल तक अज्ञानी भवति, अज्ञानी रहता है। अभी भी उत्तर नहीं मिला। प्रश्न तो ये था ना कि जब अज्ञान दूर हो जाएगा तब बंध का निरोध होगा। कैसे? क्या मात्र जानने से? प्रश्न तो ये था, तो उत्तर अभी भी नहीं आया। तो आगे पढ़ते हैं। अज्ञानी सन, अज्ञानी होकर अज्ञान जाम, अज्ञान से उत्पन्न होने वाली कर्तृ कर्म प्रवृत्ति ना मुंजती, कि अज्ञान से उत्पन्न होने वाली एक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञान के कारण नहीं छोड़ता है। तस्मात् बंधो भवति, इसके कारण बंध होता है। बंधात संसारम परिभ्रमति इति अभिप्रायः। और पूरे गाथा टीका सबका अभिप्राय क्या है कि बंध से संसार में भ्रमण होता है। अभी भी उत्तर नहीं आया। कैसे रुकेगा मात्र जानने से? तो आपके पास अनुशीलन अभी है नहीं। मैंने एक शब्द छोड़ दिया था, एक शब्द का अर्थ बताना छोड़ दिया था। कौन सा? ज्ञान बलेन बोला था। उसके पहले एक विशेषण दिया है, स्वसंवेदन ज्ञान बलेन। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को कर्ता कर्म, आश्रव और आत्मा में भेद ज्ञान, ज्ञान से ही होगा। लेकिन कार्यकारी कब होगा? जब वो ज्ञान स्वसंवेदन से युक्त होगा। साफ साफ शब्दों में, नीचे उस बात को आदरणीय दादा ने नोटिस भी किया कि साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जब तक आत्मानुभूति नहीं होगी तब तक मात्र जान लेने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जान तो आप सब प्रवचन करने गए थे तो आप सबके द्वारा जान तो हजारों श्रोता रहे हैं, लेकिन कर्ता कर्म की प्रवृत्ति सबसे नहीं छूटती, सबकी नहीं छूटती। छूटने का कारण क्या है? तो आत्मानुभूति पूर्वक जब जाने तब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति छूटेगी। अब इसी को 72वीं गाथा, थोड़ा अपन 71वीं गाथा को छोड़ रहे हैं, 72वीं गाथा नहीं देख रहे, उसकी टीका में इस बात को उठाया
उत्थानिका में प्रश्न किया कि ज्ञान मात्रादेव बंध निरोधा कथम, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होगा। तो टीका में उसका उत्तर देते हैं। आचार्य प्रश्न उठाते हैं, किम चा यदम आत्मा आश्रवयोर भेद ज्ञानम तत् किम अज्ञानम किम वा ज्ञानम, कि आत्मा और आश्रम में जो भेद ज्ञान का ज्ञान आप कर रहे हैं वो ज्ञान है कि अज्ञान है। तो आप सब लोग सीधे सीधे बोलेंगे कि ज्ञान है। वही बात यहां पर लिखी कि अगर आत्मा और आश्रम में जो भेद ज्ञान हो रहा है उसको अज्ञान बोल रहे हो, तो एक व्यक्ति जो आत्मा और आश्रम में भेद नहीं कर रहा था उसके अज्ञान में, और एक व्यक्ति जो आत्मा और आश्रम में भेद कर रहा है उसके अज्ञान में अंतर क्या रह जाएगा। जब दोनों को ही आप अज्ञान कह रहे हैं तो भैया अज्ञान तो वो नहीं है, फिर क्या है, तो ज्ञान है। ज्ञान में अभी दो विकल्प दिए, ज्ञानम चेत किम आसवेशु प्रवृत्तम किम वा आसवेभ्यो निवृत्तम, कि अगर ज्ञान है तो वो ज्ञान आश्रवों में प्रवृत्त है या निवृत्त है। अगर प्रवृत्त है तो वही वाली बात कि ऐसा व्यक्ति जो आत्मा और आश्रवों के भेद ज्ञान को कर ही नहीं पाया तो वो तो आश्रम में प्रवृत्त है ही, और तुमने आत्मा और आश्रम के बीच में भेद ज्ञान कर लिया और तुम अभी भी आश्रम में प्रवृत्त हो, तो तुम दोनों में अंतर क्या रह गया, कोई अंतर नहीं रह गया। चलो इसको साइड करो। अगर ज्ञान आश्रम से निवृत्त है तो आचार्य देव लिखते हैं कथम ना ज्ञानाद एव बंध निरोधा, कि जैसे ही मैंने आत्मा और आश्रव के भेद ज्ञान को जाना, भेद ज्ञान किया, वैसे ही मेरा ज्ञान आश्रव से निवृत्त हो गया। बस यही तो फल है कर्ता कर्म की प्रवृत्ति दूर होने का। क्या फल है, आश्रवों से दूर होना। प्रश्न क्या उठाया था, क्या मात्र जानने से आश्रव रुक जाएगा, बंध रुक जाएगा। तो हां रुक जाएगा, लेकिन कैसे जानने से, आत्मानुभूति पूर्वक जानने से, या फिर टीका का आश्रय लेकर बोलें तो कैसे जानने से। टीका का आश्रय लेकर बोलते हैं तो निवृत्त होकर, आश्रवों से निवृत्त होकर जानने से, भेद ज्ञान करने से, मात्र ज्ञान से ही बंध का निरोध हो जाता है, मात्र ज्ञान से ही संसार का क्रम टूट जाता है। तो फिर आपको प्रश्न होगा सेकंड थर्ड ईयर वालों को मुख्यता से कि भैया कोर्स चल रहा है कर्ता कर्म अधिकार का ही, जान रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, लेकिन आश्रवों से निवृत्त तो नहीं हो पा रहे, बिना निवृत्त हुए ज्ञान कर रहे हैं। स्वसंवेदन ज्ञान बलेन, तो स्वसंवेदन ज्ञान भी नहीं है अभी, तो फिर क्या फायदा हमारे जानने का, नहीं जानते हैं, कल से रहते हैं बड़ी एब्सेंट पूरी क्लासेस में आगे से। तो अब उसके लिए अपन को आज के गुरुदेव श्री के प्रवचन याद करने पड़ेंगे। आज के प्रवचनों में क्या बात आई थी, आगम के आश्रय से पहले आत्मा कैसा है उसका माप कर लो, फिर आत्मा का आश्रय लेने जाना। उदाहरण क्या दिया था, मावा वाला उदाहरण दिया था कि पता ही नहीं है क्या मावा है, कैसा है, थोड़ा जान तो लो उसके बारे में। आत्मा पता ही नहीं है, बस ये बोल रहे हैं कि आत्मा की बात बहुत गहरी है और आत्मा में बहुत गहरा उतरना है मुझे। अच्छा उतरो, उतर के बताओ गहरा। पता ही नहीं है आत्मा क्या है। आत्मा पता करने के लिए पहले शास्त्र का आश्रय तो लेना ही पड़ता है। वैसे ही इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए हम किसका आश्रय ले रहे हैं, कक्षा का आश्रय ले रहे हैं कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कैसी है। तो कलश के माध्यम से, 69-70वीं गाथा के माध्यम से ये बता दिया कि भैया बंध की कारण है, संसार की कारण है। उसके बाद आगे और बात बढ़ेगी, तो और बात बढ़ेगी तो फिर दुख क्रियावादी मिथ्या दृष्टि की बात आएगी। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति करने वाला मिथ्या दृष्टि और जिनाव मदम जैन मत से बाहर है। इस प्रकार बात करते जाएंगे, उसके बारे में बताते जाएंगे और शास्त्र का आश्रय लेकर हमें पता चलेगा कि वो तोडरमल जी बोलते हैं ना, पहले रोगी को रोग का निदान कराना आवश्यक है।
कि उस व्यक्ति वो मान ही नहीं रहा कि मैं रोगी हूं। कोढ़ का उदाहरण आता है, दादा बोला करते हैं कि कोढ़ जब शरीर में प्रवेश करता है 40 साल पहले प्रवेश करता है और 40 साल बाद फूटता है। अब 40 साल तक तो बढ़िया स्थिति चल रही है, लेकिन कोई व्यक्ति, कोई चिकित्सक बोले कि तुम्हें कोढ़ है। कहाँ है कोढ़? सही तो है शरीर। और मान लो वो नहीं माने तो आगे चलकर कोढ़ भुगतना पड़ेगा, और मान जाए तो अच्छी दवाइयों से उसका कोढ़ वहीं के वहीं रोका जा सकता है। वैसे ही कि अभी मान ही नहीं रहे कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, लेकिन एक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति क्या है, तो कलश के माध्यम से बता दिया कि एकः कर्ता चिदहम हमें कर्म कोपादयोमी इत्यज्ञानाम समय बीतः कर्तरी कर्म प्रवृत्तिम। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति क्या है वो कलश के माध्यम से बता दिया। और ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रूपी रोग दुख देने वाला है 69-70वीं गाथा के माध्यम से बता दिया। जैसे आचार्य ने अपनी टीका के माध्यम से, आचार्य अमृतचंद्र देव ने अपनी टीका के माध्यम से बता दिया। अब और क्या करना है? तो मात्र एक ही चीज करनी है। रोग का पता चल गया है तो अब अच्छे चिकित्सक से दवाई लेने की आवश्यकता है, अच्छे शिक्षक से, अच्छे गुरु से समझकर ग्रहण करने की आवश्यकता है। इस बात को, इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के बारे में हम जानें और जल्द से जल्द इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से खुद को मुक्त करें, इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को छोड़ें। इसी मंगल भावना से अभी की वाणी को विराम देंगे। भी हम सभी ने शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के प्रवचन के क्रम में आदि जैन खनियादाना इनका द्वितीय दिन का प्रवचन सुन रहे थे। भाषा और शैली कल की तरह बहुत अच्छी है। भाषा में कल की अपेक्षा अधिक सुधार दिखाई दिया। विषय में भी, विषय की गहराई में और मूल पंक्तियों को जोड़ करके उनकी चर्चा करने का बहुत अच्छा प्रयास किया। विषय में अनावस्था दोष का समाधान क्या किया, उसकी भूमिका तो अच्छी बनाई और उसको न्याय से भी जोड़ करके अच्छा प्रस्तुत। समाधान क्या दिया उसमें अनावस्था दोष के लिए? हाँ ठीक है, तो वो मैं सुनना चाह रहा था, शायद मेरा ध्यान उसमें नहीं गया। अनादि परंपरा जो शब्द है वो सुनना चाहता था। बाकी जो चर्चा उससे 72वीं गाथा की टीका बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ विषय है, उससे जोड़ करके आपने चर्चा की। स्व संवेदन की जो बात आई थी उस पर भी प्रकाश डाला। विषय की चर्चा अच्छी की है, ऐसी चर्चा करें। आगे के वक्ता कौन है? आगामी वक्ता आदित्य नहीं है यहाँ भाई। जो आगामी वक्ता हैं वो उपस्थित रह करके उस विषय को सुना करें, कहाँ से लिया है क्या है, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। तो एक तो टीका में पुरुषा सिद्धि उपाय के कुछ श्लोक प्रस्तुत किए हैं। आदित्य पुरुषा सिद्धि उपाय के कुछ श्लोक प्रस्तुत किए हैं। वो विषय किससे जुड़ा है, किस प्रकरण से जुड़ा है, उसकी चर्चा अनुशीलन के आधार से पहले करना, फिर उसके बाद 71वीं गाथा पर पहुंचना। चलिए अब यहाँ आदरणीय भाई साहब का प्रवचन प्रारंभ होगा। उससे पूर्व पाठ आप लोग करें। शास्त्री फाइनल की क्या छुट्टी है क्या?
कहाँ चले गए सर? मुझे लगा पीछे बैठे होंगे, पीछे भी नहीं दिख रहे। हाँ? सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। इंदु सदवंदियाणं तेहो वर्णहिद मधुर